Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 16.3। यद्यपि आपको कांग्रुएंसी के बारे में बताया जा चुका है और चैप्टर नंबर 16 का इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, जिसमें कांग्रुएंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बताए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स। आपको ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। विच आर कांग्रुएंट, जो कि कांग्रुएंट है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। और रीज़न आपको देना है, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और यदि आपसे बताया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो आपको रीज़न देना है कि किस आधार पे ये सर्वांगसम है। सो इजी। सर्वांगसमता यदि आपको देना है, यहाँ पे एंगल ई और एंगल सी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको डिग्री पता नहीं है, तो यहाँ देखें एंगल एफ जो दिया गया है वो काउंट किया जाएगा। किस आधार पे काउंट किया जाएगा? यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल में ये जो एंगल बी है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल एंगल एफ। कितने डिग्री के दिया गया है? 60 डिग्री। और यहाँ पे जो है राइट एंगल दिखाई दे रहा है, यानी ये जो लाइन है ए सी और डी ई, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है। तो 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है, तो हम यहाँ पे एंगल सी और एंगल ई को इक्वल कर सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया है हाइपोटेंस बी ए या ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लिख देंगे एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा? 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो बाई ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी किसकी कांग्रुएंट्स है? ट्रायंगल डी ई एफ के कांग्रुएंट है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। इट मीन्स केवल आपको रीज़न देना है, आपको इसमें कांग्रुएंस या कांग्रुएंसी कंडीशन नहीं देना है। फिलहाल आपको दे दिया गया है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिया गया फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस, ये जो ट्रायंगल दिया गया है, एंड ट्रायंगल क्यू एस आर वर्स ये, यानी ये ट्रायंगल जो दिया गया है, उनको आपको कांग्रुएंस शो करना है। जो भी दिया गया ट्रायंगल वो आपको उसका रीज़न बता देना है। तो रीज़न के कारण यहाँ देखें ये क्या दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, यानी 4 साइडेड फिगर है जो कि रेक्टेंगुलर में है। और ये जो टर्म है पी एस जो ज्वाइन किया गया है, ये इसका डायगोनल है। जब एक डायगोनल स्केच किया जाएगा तो कोई भी रेक्टेंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जिसका शेप होगा ट्रायंगल का। पी क्यू एस एक ट्रायंगल हो जाएगा और क्यू एस आर दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। और इसमें आपको दिया गया है आधार, क्या दिया गया है? अल्टरनेट एंगल की बात की गई है। तो इसमें एंगल पी क्यू एस जो होगा 45 है, तो एंगल क्यू एस आर भी 45 होगा। और यदि एंगल आर क्यू एस, यानी ये एंगल 30 डिग्री का होगा, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री का होगा, जिसको हम पी एस क्यू के रूप में काउंट करते हैं। अब इसमें हमें रीज़न देना है, तो लिखा जाएगा एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस 30 डिग्री है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी एस क्यू के इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यू एस इक्वल क्यू एस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ये सेम है। दो ट्रायंगल आपके पास है पी क्यू एस और क्यू एस आर, जिसमें क्यू एस जो है वो कॉमन रहेगा। तो दोनों में जब हम क्यू एस को लेंगे
तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, जो कॉमन में काउंट किया जाएगा। फिर एंगल पी क्यू एस यानी 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर एस क्यू के, क्यू एस आर के या आर एस क्यू के, यानी एंगल को जो मिड पॉइंट पे हम रिफ़र करते हैं उसी को हम शो करते हैं। और ये किस कांग्रुएंसी के आधार पे कांग्रुएंट होगा, तो लिखेंगे बाई ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल के आधार पर कांग्रुएंस होगा। एक एंगल एक साइड एक एंगल, एक एंगल एक साइड एक एंगल। सी दिया गया है क्वेश्चन, आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताया गया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। आपको रीजन शो करना है। यहाँ देखें 40 डिग्री, तो इसमें भी 40 डिग्री है। एक साइड दिया गया 4 सेंटीमीटर, ये भी साइड 4 सेंटीमीटर, फिर 70 फिर 70। तो आधार क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा, एंगल साइड एंगल। तो लिखेंगे एंगल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल वाई 40 डिग्री के इक्वल होगा। और टी यू इक्वल वाई जेड हो जाएगा, टी यू इक्वल वाई जेड होगा 4 सेंटीमीटर के आधार पे। एंगल यू इक्वल एंगल जेड के आधार पे हो जाएगा। तो बाय द ए एस ए कांग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्रायंगल टी यू वी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।